हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो ये ब्लॉग आज शुरू हो रहा है क्लीनिंग का है, क्योंकि आज सुबह सुबह ही मैंने सोचा क्यों ना आज अपने घर की अच्छी तरीके से सफाई कर दिया जाए। तो आज मैंने अपने घर के सारे ही कमरों की बेडशीट सोची है चेंज कर दूँ, ताकि उससे थोड़ा सा नया लुक हो जाए। वैसे तो एक मैं रोज़ ऐसा नहीं करती हूँ कि एक साथ दो कम बेडशीट चेंज करूँ। मैं एक दिन एक ही कमरे की बेडशीट चेंज करती हूँ। इससे क्या होता है कि कपड़े भी ज़्यादा नहीं निकलते और वो जल्दी सूख भी जाते हैं। मगर आज मैंने अपने घर में थोड़ी छोटी सी पार्टी रखी है। एक बर्थडे पार्टी है मेरी बड़ी बेटी की। उस दिन होटल में उतना मज़ा आया नहीं था, तो मैंने सोचा आज उसकी पसंद के घर पे ही खाना बनाऊंगी और उसको खिलाऊंगी, और उसी का छोटा सा सेलिब्रेशन घर पे हम ही सिर्फ फैमिली मेम्बर कर लेंगे। तो उसकी वजह से मैंने घर पे ही सारे उसकी पसंद का खाना बनाने का सोचा है। तो जब छोटा सेलिब्रेशन हो रहा है तो घर को भी क्लीन और थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज कर दिया जाए। तो मैंने आज अपने घर के रीअरेंज करने के बारे में सोचा है। तो पहले तो मैंने अपने कमरे को, उन बच्चों के कमरों को सही किया, फिर मैं अपने कमरे में आ गई और सिर्फ बेडशीट ही अच्छी सी बिछा दी जाए तो घर अच्छा सा लुक दे देता है। और मुझे लाइट्स कलर के बेडशीट बहुत अच्छे लगते हैं, इससे रूम बड़ा भी लगता है। और गर्मी में तो ये जो वाइट कलर की बेडशीट होती हैं उनसे आँखों को सूदिंग भी लगता है। और इधर फिर मैं थोड़े बहुत अपने ड्रेसिंग टेबल में जो सामान इधर उधर थे उसे भी सही कर दूँगी, क्योंकि रोज़ के रोज़ अगर हम सामान जहाँ से उठाएं वहाँ पे रख दें, रीअरेंज कर दें, तो उसे फिर एक दिन बैठ के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, 6 महीने में एक आध बार तो सामान को मतलब डिक्लटर करना पड़ता है। जो भी एक्सपायरी हो गए हैं, ख़त्म हो गए, उन्हें निकालने के लिए मुझे ड्रेसिंग टेबल सही करना पड़ता है। मगर वैसे मैं रोज़ के रोज़ जो सामान इधर उधर होते हैं उन्हें उसी जगह पे रख दूँ तो मेरा ड्रेसिंग टेबल ज़्यादा फैलता नहीं है। और थोड़ी बहुत धूल तो बैठ ही जाती है, चाहे आप कितना भी रोज़ डस्टिंग करें, आपको एक बार भी कपड़ा कहीं लगाएंगे तो डस्ट तो आपको मिलेगा ही। तो वैसे ही मेरे घर में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो इस वजह से मुझे तो रोज़ ही इसको डस्टिंग करना पड़ता है। बस हल्का सा कोलिन डाल के और गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ और वो साफ़ हो जाता है। तो और किसी भी कोई छू के कोई हाथ लगा देता है तो वो तो दाग लग जाता है, क्योंकि मेरा घर वाइट, मैंने अपने बेडरूम में ज़्यादातर वाइट ही सामान का यूज़ किया है। इससे मेरा मेरा बेडरूम थोड़ा बड़ा देखने में लगता है। तो ये रहा कुछ इस तरह से मैंने अपने बेडरूम को सही कर दिया है और इसकी लाइट ऑफ करके अब मैं चलती हूँ दूसरी जगह। तो इधर मेरा फ्रीज़ भी इस समय बहुत गंदा तो नहीं हुआ है, हाँ अंदर से तो इसको साफ़ करना है और उसके लिए मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर किए हैं, ताकि मैं अपने फ्रीज़ को फिर से अच्छी तरीके से सही से रख सकूँ। और उसी कोलिन से मैंने फ्रीज़ को भी साफ़ कर दिया। और इधर ये मेरे ड्राइंग रूम की हालत, जो कि बिल्कुल भूकंप आया है। आज मैंने अपनी हाउस हेल्पर से कहा था कि आज थोड़ा ड्राइंग रूम अच्छे से झाड़ पोंछ देना, तो उन्होंने सारा सामान इधर उधर घिसका दिया है। हटा हटा के वो झाड़ू पोछा करती हैं तो सारा सामान इधर उधर कर देती हैं। तो ये तो अच्छी बात है, मगर फिर भी उसके साथ साथ बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है सारे सामानों को अच्छी तरीके से रीअरेंज करने के लिए। तो मगर हाँ, इससे क्या होता है कि आप फिर से सामानों को रीअरेंज करते हैं और कुछ इधर से उधर रख देने से फिर कुछ अच्छा सा लुक देने लगता है और वो अलग सा लगने लगता है। वैसे मैंने सिर्फ 2 ही 4 दिन पहले अपने ड्राइंग रूम को सही किया था, मगर जब झाड़ू पोछा लगाया तो उन्होंने फिर इधर उधर हिला के सारे कमरों में भूकंप ला दिया था। तो आधा घंटा तो अब ये लगेगा कि पूरे घर की सफाई करने में। तो इधर मैंने अपने ड्राइंग रूम को भी अच्छी तरीके से सही कर दिया है। तो आज हम लोग ड्राइंग रूम में ही खाना खाएंगे और यहीं पे बैठेंगे, तो इस वजह से नीचे ही मैंने बिस्तर लगा दिया। नीचे बैठ के ऐसे आराम से बात करने पे फिर उसका छोटा सा बच्चा है तो वो आएगा तो इसी पे खेलेगा। तो मेरी बहन का छोटा बच्चा, तो वो यहीं पे हम लोग बैठेंगे और यहीं पे खाए पिएंगे। और ये मोबाइल चार्जर, ये तो हर जगह हर स्विच में आपको एक लटका मिल ही जाएगा। तो कितना भी आप उसके लिए बनाइए और जगह, तो भी वो आपको स्विच हर कमरे के स्विच बोर्ड में मिलेगा। इधर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी है, क्योंकि वॉशिंग मशीन चलती रहेगी तो धीरे धीरे सारे कपड़े भी धुल जाएंगे। और ये डाइनिंग टेबल तो कितना भी इसमें सामान इधर सही से रखो, ये तो फैल जाना ही है, क्योंकि
कोई भी नाश्ता करता है उसके बाद उसको जगह पे नहीं रखता है। और इधर मैंने एक कहीं से कड़ी पत्ता ला के उसे सुखाया, क्योंकि मुझे उसका तेल बनाना है, मगर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है ताकि मैं तेल बना पाऊँ। और हाथों हाथ में जब ब्रश करने आई तो मैंने सोचा लाओ वॉश बेसिन भी धुल ही दिया जाए, क्योंकि आज मैं नहाई नहीं थी, थोड़ा लेट हो गई थी। आज 7 बज गया था और 7 क्या 7:30 हो गया था। तो अब आज सोचा पहले सफाई कर लूँ, उसके बाद नहा धो के पूजा कर लूँगी। तो इधर वॉश बेसिन भी मैं सिर्फ डिटर्जेंट से ही साफ़ कर रही हूँ, मैं हार्पिक का यूज़ नहीं कर रही हूँ। रेड वाले हार्पिक से ये वॉश बेसिन बहुत साफ़ हो जाता है, मगर सिर्फ सर्फ से ही रोज़ के रोज़ साफ़ कर दिया जाए तो वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। हाँ, हार्पिक से हफ्ते में 1 दिन किया जाता है। और इधर जितने भी हैंड वॉश, फेस वॉश, स्क्रबर जो भी है उसे मैं उसी सर्फ से तुरंत के तुरंत ही धुल दूँगी, जिससे वो साफ़ हो जाए। क्योंकि सब लोग किसी भी हाथ से उसे टच कर देता है तो वो थोड़ा गंदा हो जाता है, अगर उसे रोज़ के रोज़ ना धुला जाए। तो इधर मैंने जल्दी-जल्दी सारे ही वॉश बेसिन को धुल दिया। ये वॉश बेसिन तो साफ़ हो गया है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसके बाद मैं ब्रश करूँगी और फिर मैं नहाने जाऊँगी। इधर वॉश बेसिन, ये वाला मेरा वॉश बेसिन एरिया है जो वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखने में थोड़ा-सा ही इसको साफ़ कर दो तो ये एरिया बहुत सुंदर लगता है। और इधर मेरा किचन तो साफ़ हो गया था, क्योंकि आज मुझे अपने किचन में बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी है। इस वजह से मैंने किचन में सुबह थोड़ा-सा नाश्ता बना लिया था। अब देखती हूँ लंच में भी मैं हल्का-फुल्का ही बनाऊँगी। लंच हल्का-फुल्का बनाने के बाद फिर मैं रात के डिनर की तैयारी करूँगी। इधर मैं वॉश बेसिन के पास एक बहुत मोटा-सा कपड़ा बड़ा-सा रखती हूँ, ताकि जब भी कोई पानी गिराए तो वहीं से वहीं पोंछ दिया जाए। और उसको मैं लास्ट में जब वॉशिंग मशीन का पानी ड्रेन करना रहता है तो उसे चला के ड्राई कर देती हूँ, जिससे वो भी साफ़ रहता है और मेरे वॉश बेसिन एरिया भी साफ़ रहती है। इस समय तो यही लगता है। अब फिर मैं चल रही हूँ अब नहाने। नहाने से पहले मैं बिल्कुल इस समय कॉटन के ही सूट पहन रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है। और ये बाथरूम जिसमें मैं अगर नहाती हूँ तो मैं ही इस वॉश बेसिन को और इस बाथरूम को धुल के नहा लूँगी। और दूसरे वाले बाथरूम को मेरे हस्बैंड धुल लेते हैं, क्योंकि उधर वाले में वो नहाते हैं और इसमें हम और हमारे बच्चे नहा लेते हैं। तो रोज़ के रोज़ अगर बाथरूम को धुल दिया जाए तो वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बस नहाने जाने से पहले हल्का-सा वॉश बेसिन और बाथरूम में पानी फेंक दिया जाए और वाइपर से काँच दिया जाए और सामानों को रीअरेंज कर दिया जाए, तो आपका बाथरूम अच्छी तरीके से क्लीन रहता है। और क्योंकि बाथरूम ही ऐसा है जो हमेशा गीला रहता है, अगर ज़्यादा गीला रहता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर नहा के निकले और तुरंत वाइप से मार के छोड़ दें तो बाथरूम भी सूख जाता है। तो मैं यहाँ बाथरूम को वाइप करके और फिर पंखा चला के छोड़ दूँगी, ताकि मेरा बाथरूम सूख जाए। इसमें तो सिर्फ सुबह नहाने के ही काम आता है। फिर मैं कंघी करूँगी, और आज पूजा करने में लेट हो गई थी तो मेरा थोड़ा-सा ये हो रहा था कि जल्दी करके मैं बस पूजा कर लूँ। इस समय बाल भी बहुत टूट रहे हैं, जब भी कंघी करो तो 10-20 बाल तो हाथ में आ ही जाते हैं। और इस समय बाल क्या कंघी हो रहा है, सिर्फ एक रबर बैंड लग के तुरंत ही एक जूड़ा बन जा रहा है, क्योंकि थोड़ा भी किचन क्या पूजा करने ही जाओ तभी पूरा पसीना-पसीना हो जा रहा है। अब पूजा करने में ही पूरा पसीने से भीग जाते हैं, तो और किचन की तो कोई बात ही नहीं है। तो आज थोड़ा सुबह-सुबह अगर नहा धो के थोड़ा-सा रेडी हो जाओ तो अपने आप में ही नई एनर्जी रहती है। और डिओ तो मेरा फ़ेवरेट है, मैं रोज़ के रोज़ डिओ लगाना मुझे बहुत पसंद है। वैसे पसीना ना भी हुआ रहा जाड़े में भी मुझे डिओ लगाना अच्छा लगता है। तो थोड़ा-सा अपने आप को रेडी करके फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो ये रहा मेरा पूजा का दुपट्टा, जो कि थोड़ा कलरफुल है। पूजा में अक्सर हम लोग को थोड़ा कलरफुल ही दुपट्टा यूज़ करना चाहिए। तो और पूजा के बर्तन धुलने के लिए मैं सारे पूजा के बर्तनों को इकट्ठा कर रही हूँ। मैं आज बहुत जल्दी में ही सोच रही हूँ कि बस हल्का-सा ही पूजे के बर्तन पे हाथ मारूँगी, बस पीताम्बरी से थोड़ा बहुत बर्तनों को धुल लूँगी और उसके बाद पूजा करूँगी। तो आज बहुत लेट होने की वजह से थोड़ी घबराहट तो होती है, क्योंकि अगर पूजा करने में लेट हो जाए तो फिर हर चीज़ में लेट होती है, अगर आप थोड़ा-सा भी टाइम इधर-उधर लगा दिए। वैसे तो रोज़ के रोज़ घर साफ़ होता है, मगर जिस दिन आपको सारे घर की सफाई एक साथ करनी पड़ जाए तो थोड़ा-सा टाइम तो लगता ही है। और आज तो मुझे कुकिंग भी बहुत ज़्यादा करनी है। तो और मैंने कल कोई भी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये करूँगी। मगर आज मौसम थोड़ा-सा ठीक सुबह दिख रहा था तो मैंने सोचा लाओ आज ही ये थोड़ा पार्टी रात में कर लिया जाएगा। मगर ये मौसम बस सुबह ही ठीक दिख रहा था, उसके बाद तो इतनी खतरनाक वाली धूप हो गई थी और गर्मी थी कि कोई हिसाब भी नहीं थी। तो इधर मैं फिर बाहर का जो मेरा एक कलश है वो लेके आई। ये मेरे कलश जो है वो बाहर गेट के पास रखा जाता है। मैं रोज़ इसमें
पानी और फूल रख के बाहर गेट के पास रख देती हूँ। कहते हैं कि बाहर आते जाते अगर कलश का पानी सामने पड़े तो शुभ होता है। तो मेरे यहाँ ये रोज़ ही रखा जाता है। और वो थोड़ा फूल सामने रहता है तो भले ही वो शुभ रहे न रहे, आते जाते देखने में बहुत सुंदर लगता है। उसमें तरह तरह के फूल अगर रख दिया जाए तो बाहर गेट के पास ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। वैसे मैं नेपाल गई थी तो वहाँ पे भी ऐसा ही मैंने कुछ देखा था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो होते हैं उनके सामने बहुत बड़े बड़े कलश में और ढेर सारे फूल और दीपक लगा लगा के सब अपने रेस्टोरेंट के सामने रखे थे, जो कि रात में चाहे दिन में देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इधर मैं पूजा के बर्तन धुल के आ गई थी और मेरे हस्बैंड भी नहा के आ गए थे। अब वो छत पे चले गए थे फूल लेने, तब तक मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर लूँगी। ये सारी मतलब दिया जो भी छोटी मोटी तैयारी होती है वो मैं यहाँ कर लूँगी, तब तक वो फूल लेके आ जाएंगे। तो इस समय पूजा में थोड़ा-सा टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा हम लोग को मतलब आधा 1 घंटा तो लगे, आधा घंटा तो पूजा में इस समय लग जाता है। वैसे तो मैं ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ, मगर हाँ, सावन में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये मेरे हस्बैंड ऊपर से फूल लेके आ गए थे। इस समय फिर से मेरे थोड़े से कम फूल निकलने लगे हैं, मगर हाँ, काम भर के हो जाते हैं। मगर जब ज़्यादा फूल आता है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। इस समय पता नहीं क्यों बारिश की वजह से कि धूप की वजह से बहुत थोड़े छोटे मतलब बहुत कम फूल निकल रहे हैं। तो इधर मैंने जो बेलपत्र है वो भी 4 ही 5 लेके आती हूँ, क्योंकि रोज़ अगर ज़्यादा पत्ते लेके आओ तो भी पेड़ छोटा है तो उस पेड़ में बहुत कम पत्ते दिखने लग रहे हैं। ये मेरा बाहर जो रखने वाला कलश है वो मैंने उसमें फूल रख के बाहर भेज दिया और सारे बेलपत्तों पे राम नाम लिख के और वही शंकर भगवान को चढ़ाती हूँ। तो इस समय तो सिर्फ 5 ही बेलपत्र आता है रोज़। वैसे मैं अभी पहले 21 या 11 ही ला रही थी। सोमवार के दिन तो हमारे यहाँ 21 या 11 ही मैं लेके आती हूँ और डेली सिर्फ 5 बेलपत्र ही पे राम नाम लगा के और उससे शंकर भगवान पे चढ़ाती हूँ, जिसे मैं चंदन से लिखती हूँ। शंकर भगवान इस समय तो हमारे यहाँ अपराजिता का भी फूल नहीं खिल रहा, पता नहीं क्यों इस समय फूल थोड़े से कम खिलने लगे हैं। तो मन दुखी होता है कि जब फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। तो इधर पूजा मैंने शुरू कर दी थी और लेट होने की वजह से थोड़ी-सी मतलब लग रहा था कि लाओ पूजा कर ली। और ये 108 जो मैं रात में ही गिन के चावल के दाने रखी थी, जिन्हें मैं शंकर भगवान को 108 बार चढ़ाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सुना था भगवान को 108 कुछ भी अर्पित करो तो अच्छा होता है, इस वजह से मैं 108 चावल के दाने ही चढ़ाती हूँ। और चाहे कभी बेलपत्ता तो मिलता नहीं है। तो इधर मेरी पूजा हो गई है पूरी और मैं फिर आरती करने के बाद पूरे घर में ये आरती दिखा दूँगी। अगर पूरी फैमिली साथ में आरती करे तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम सारे साथ में बस थोड़ी ही देर आरती करते हैं। आरती करने के बाद हमने प्रसाद लिया, फिर भगवान से माफ़ी मांगी कि अगर कोई भी गलती हो पूजा में तो उसके लिए मुझे माफ़ करे। और फिर बस इतना ही करे कि मुझसे किसी का दिल ना दुखे और मुझे जो भी दिए हैं वो अच्छे से रखे। तो पूजा करने के बाद मैं फिर आ गई थी वॉशिंग मशीन एरिया में। तो जो कपड़े मैंने धुले थे उसको मैंने इधर से उधर करके ड्रायर में डाल दिया और फिर दूसरे मशीन चला दी। अब फिर मैं बैठूँगी, 1 गिलास ठंडा पानी पीऊँगी, क्योंकि तब से मतलब घर से ही करने के बाद नहाने के बाद तो मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगती है। पता नहीं क्यों नहाती हूँ उसके बाद तो मुझे जैसे लगता है कि मेरे शरीर से पूरा 1 बाल्टी पानी ही सूख गया है। तो उसके बाद मुझे प्यास बहुत तेज़ लगती थी और मैं इस समय कमरे में ही कपड़े सुखा रही हूँ ताकि बारिश के समय दौड़ना ना पड़े। और आज मैं बना रही थी बस करकोड़ा की सब्ज़ी और साथ में लेमन राइस। तो हमारा बहुत ही सिंपल सा आज लंच रहेगा। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले